14 का ना, सुनिए, सुन लीजिए। भूमि के एक बिंदु से, क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार, तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात। सुनिए सीधा सीधा क्या कह रहा है, पहले बात क्वेश्चन को समझिए। कभी कभी देखते हैं किसी के घर पे छत पे टावर लगा रहता है, लगा रहता है ना, उसी को कह रहा है संचार मीनार। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टावर तो इंग्लिश में ना हो गया, हिंदी में क्या होता है? संचार, है ना। तो देखिए कहाँ लगा हुआ है, तो भवन के ऊपर। तो मान के चलिए कि ये भवन कहाँ है? जमीन पर। भवन कहाँ है? जमीन पर भवन हो गया, और इस भवन के ऊपर क्या है? संचार मीनार। भवन के ऊपर क्या है? संचार मीनार। क्या समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा बात बोला, भवन है, अब भवन के ऊपर क्या है? देखिए इस हाइट एंड डिस्टेंस में केवल अगर लैंग्वेज को पकड़ के अगर फिगर बना ले रहे हैं तो समझिए कि आपसे कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिंपल सी बात है। तो बताइए जो अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए हैं उसमें लैंग्वेज में कहीं दिक्कत भी हुआ है? घर पे बनाए हुए तो समझ में आया होगा। बनाइएगा ना होमवर्क, फिर भी देख सुन सुन के बनाइएगा, उससे फायदा क्या होगा ना कि जितना सुनिएगा उसका सारा कंसेप्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होते चल जाएगा। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन पढ़ के हम दिमाग लगा रहे हैं कि क्या इसमें करना है, और क्वेश्चन पढ़ के हम उस चीज को सुनेंगे तो सारा चीज हमको ऑटोमेटिक है कि रिवाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सीधा सा बात कहा कि मीनार है, और मीनार के ऊपर क्या है? सॉरी भवन है, और भवन के ऊपर क्या दिया? संचार मीनार। दो पार्ट में दिया कि नहीं दिया? इससे पहले वाला क्वेश्चन में नीचे दो पार्ट में देता था, मीनार की ओर है ना, तो मीनार के पीछे दो पार्ट हो रहा था। अब वो जमीन पे दो पार्ट ना हो क्या, ऊपर में दो पार्ट कर दिया, क्वेश्चन वही का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि कहा कि संचार मीनार का शीर्ष और तल दोनों जो है किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? एगो 45, छोटा वाला 45 और बड़ा वाला होगा या नहीं होगा? बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब कहेगा सर कोण कैसे पता चलेगा, तो आप ही बताइए। छोटा वाला 45 और बड़ा वाला 60 होगा या नहीं होगा? क्या फिगर समझ में आया? क्योंकि अगर फिगर आ गया तो क्वेश्चन आपका बन गया। क्यों? दो कोण दिया, दोनों कोण को बारी बारी से यूज कीजिएगा, अपने आप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताइए। इसके बाद आप बताइए किसका ऊंचाई दिया है? भवन का ऊंचाई कितना? भवन का ऊंचाई 20 मीटर। देखिए तो लिखल का आ रहा है साफ। अच्छा चल देख इधर, भवन का ऊंचाई कितना दिया? 20 मीटर। तो बताइए संचार मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है ना, इसका हम लोग एच मान ले। बताइए लेकिन इतना ही दूर में एच माने तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 प्लस होगा कि नहीं होगा? और नीचे वाला को क्या मानिएगा? बताइए, कोई दिक्कत? फिगर समझ में अच्छे से आया? क्या बोल? मीनार सॉरी भवन, भवन के ऊपर संचार मीनार। क्लियर है? अब बताइए दोनों जो है किसी बिंदु पर 45 और 60 का कोण बना रहा है, तो दोनों से जब हम कोण बनाए तो छोटा वाला 45 और बड़ा वाला, छोटा वाला और बड़ा वाला होगा कि नहीं होगा? अब बताइए ये बोला कि भवन का ऊंचाई दिया कितना? 20, तो ऊपर वाला निकालना है तो उसको एच मान लिए, तो टोटल कितना हो गया? एच प्लस। इसके पिछला क्वेश्चन में जब दो कोण नीचे दे रहा था अलग अलग, तो एगो एक्स होता था, एगो दूरी दोनों जोड़ के एक्स प्लस 20 या एक्स प्लस 30 होता था कि नहीं होता था? जैसा नीचे था वही सेम इधर आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए जब इतना हो गया, ए बी सी और डी क्लियर है दाम? अब बताइए इस कोण के पहले किसी भी कोण के अनुसार बनाइए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले नीचे से चले। इसका कोण कहाँ है? बताइए कितना डिग्री? इस कोण के अनुसार सामने क्या है और नीचे क्या है? कर्ण से कोई वास्ता है? तो बताइए इस कोण के अनुसार सम्मुख और संलग्न किस फॉर्मूला है? tan 45। बताइए सम्मुख कौन हो गया? बीडी, और संलग्न कौन हो गया? बीसी। tan 45 का मान, बीडी का मान और बीसी का मान, तिरछा गुना एक्स का मान कितना निकल गया? 20 मीटर होगा कि नहीं होगा? क्या क्लियर है? अब देखिए सेकंड में आइए। अब 45 का यूज कर लिए, तब कौन सा कोण यूज करेंगे? एकदम सिंपल है, एक बार जितना कोण देगा उस कोण का यूज करिएगा ना, तो 45 के बाद किसका यूज करिएगा? 60 का। अब 60 के अनुसार पूरा नहीं आ जाएगा, यानी कि सम्मुख पूरा होगा कि नहीं होगा? बताइए 90 डिग्री बनेगा
बताइए इस कोण के अनुसार सम्मुख कौन हो जाएगा, ए भी असंलग्न हो जाएगा। ये भी tan में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कर्ण से हमको कोई मतलब। तो बताइए tan इस बार 60 डिग्री लगेगा कि नहीं लगेगा, तो tan 60 बराबर सम्मुख कौन होगा इस बार, ए भी असंलग्न कौन रह जाएगा। बताइए tan 60 का मान √3 ना, और ए बी का मान h प्लस बी और BC का मान तिरछा गुना हो जाएगा। बताइए √3x होगा कि नहीं होगा, h प्लस इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन। अब बताइए यहाँ पर कंफ्यूज करता बच्चा कि हम क्या करें, तो सिंपल सा बात, हमको h का मान निकालना है। देखेंगे जिसका मान निकालना उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा हमेशा उसका मान रखेंगे। तो h निकालना थे, छोड़ दिए, बचा कौन, x का मान यहाँ आया हुआ है, इसका मतलब x का मान रख देंगे तो h बचेगा, जो निकालना है कि नहीं निकालना है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड में ना x का मान रखने पर, बताइए √3 है ना, x का मान बराबर h प्लस, बताइए 20, √3 का मान कितना होगा 1.7 गुने कौन सी खोज रहे गुने 20 हो जाएगा, और प्लस में तो ये पटिया के बराबर। तो ये पहले गुना कर दीजिएगा, गुना कीजिए, 0 तो हो गया, 3 दूनी 6, 17 दूनी 2 अंक के पहले पॉइंट हो जाएगा, माइनस बराबर h, घटाइएगा तो 14.60 मीटर आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आया। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपसे सिंपल सा बात बोला, एक भवन पर, किस पर, एक भवन पर संचार मीनार रख खड़ा है, क्लियर। कहा कि संचार मीनार का शीर्ष और जड़ भूमि के किसी बिंदु पर 45 और 60 डिग्री का कोण बनाता है। कौन, मीनार, संचार मीनार का शीर्ष और तल किसी बिंदु पर दोनों एक ही जगह कितना डिग्री का कोण, 45, और जब बना है तो छोटा वाला 45 और बड़ा वाला, तो अभी बता सकते हैं जबकि, और बोला भवन का ऊंचाई कै मीटर, निकालना है मीनार ना, तो मीनार का ऊंचाई हम क्या मान लिए x, और नीचे वाला को सॉरी h, और नीचे वाला को क्या मान लिए, तो बताइए टोटल ऊंचाई कितना हो गया h प्लस 20। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब बताइए एक बार 45 का यूज किए तो 45 का संबंध डीए तक ना है, यानी इसके सामने का भुजा सम्मुख और दिया हुआ है, किसमें लगेगा, tan में, तो tan 45 किए यूज तो सम्मुख हो गया BD और संलग्न हो गया BC। 45 का मान 1 और BD का मान B और BC का मान x। बताइए तिरछा गुना होगा तो x बराबर कितना निकल गया। अब 45 का यूज किए तो जो 60 बचा उसका भी यूज कीजिएगा ना, तो 60 का यूज करिएगा तब पता है यहाँ पूरा 1 तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बताइए इस 60 के अनुसार सम्मुख पूरा कौन, ए बी, और संलग्न कौन, बी सी। तो इसमें भी tan का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन किसके अनुसार, 60 के अनुसार। तो tan 60 बराबर सम्मुख कौन हो गया, ए बी, सम्मुख कौन हो गया, और संलग्न कौन हो गया। अब बताइए tan 60 का मान, ए बी का मान h प्लस 20 और BC का मान, ठीक है। जैसे ही लिखे इक्वेशन 2 हो गया ये वाला। अब बताइए हमको h का मान चाहिए, तब फाजुल कौन है, x, फाजुल कौन है, तो हम x को हटाने के लिए देखें कि x का मान दिया हुआ है कितना, तो हम इक्वेशन सेकंड में x का मान रख देंगे। x की जगह कितना रखिएगा 20 और √3 का मान गुना कीजिएगा तो 34.60, आई प्लस में 3 पटिया कर, तो 20 माइनस हो गया तो 34 में से 20 घटाइएगा 14.60। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या अच्छे से समझ में आ गया। देखिए मीनार था, अब क्या कर रहा है कि मीनार पर आपका एगो झंडा लगा हुआ है, मीनार पे क्या लगा हुआ है, बताइए एकदम सेम फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या देखिए मीनार हो गया जमीन पर, इसके ऊपर क्या लगा दिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लग गया। और भूमि के किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 और, तो बताइए नीचे वाला 30 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और ये वाला कितना डिग्री बनाएगा, बताइए फिगर कोई चेंजिंग है, एकदम सिंपल सा बात बोला। मीनार के ऊपर क्या है, झंडा, मीनार के ऊपर क्या है, तो मीनार के ऊपर झंडा रख दिए ना।
अब बोला भूमि के किसी बिंदु पर उसका शीर्ष और जड़ कितना डिग्री का कोण 30 और 60। तो सिंपल बात, दोनों को बनाएंगे तो छोटा वाला छोटा, बड़ा वाला। अब इसमें किसका ऊंचाई दे दिया है, इस बार झंडा का ऊंचाई दिया, किसका दिया है, याद रहेगा। अतः इस बोला मीनार का ऊंचाई निकाली तो इसको कितना मानिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H प्लस, होगा कि नहीं होगा। और नीचे वाला को क्या मान लीजिए, A B C और आई तो 90 डिग्री होगा ना। बताइए क्या फिगर अच्छे से समझ में सबको आया। अब बताइए इस कोण, फिर वही बात, इस कोण के अनुसार चलेगा 30 के अनुसार, तो 30 का संबंध कहां तक है, ए डी बी डी ना। बताइए 30 के अनुसार ये क्या हो गया, समूह। और नीचे वाला किसमें आएगा, तो बताइए tan 30 डिग्री बराबर सम्मुख हो गया बी डी और संलग्न हो गया, होगा कि नहीं होगा। बताइए tan 30 का मान, tan 30 का मान, अब BD का मान H, BD का मान और BC का मान तिरछा गुना हो गया, √3H हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर, बतियाइए नहीं। अब बताइए 30 का यूज किया तब किसका यूज कीजिएगा, 60 का। तो बताइए tan 60 डिग्री बराबर 60 का संबंध कहां तक, ए तक ना, यानी सम्मुख कौन हो जाएगा, और नीचे वाला संलग्न ना, किसमें आएगा। बताइए tan 60 बराबर सम्मुख हो गया पूरा ए बी और संलग्न हो गया, कोई दिक्कत। बताइए tan 60 का मान, ए बी का मान H प्लस, अब BC का मान तिरछा गुना हो जाएगा, √3H बराबर H प्लस, होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, इसको सेकेंड। तो इक्वेशन अब खुद देखिए, हमको H चाहिए, क्या चाहिए, ये नहीं कि यहाँ आने के बाद हम क्या करें, आपको समझना होगा कि हमको H का मान निकालना है। तो यहाँ एक्स्ट्रा में कौन है, इसका मतलब X का मान रखेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड में X का मान रखने पर। तो बताइए √3 तो पहले से ना है, लेकिन X का मान क्या रखिएगा, √3H बराबर H प्लस 10, होगा कि नहीं होगा। √3 H हो जाएगा, H प्लस में किधर आके बराबर में क्या बचा, 3H में से वो घट गया, क्या H बराबर 2 बचे, H का मान, H का मान 5 मीटर। बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी थी, क्या क्लियर है। बताइए सेम क्वेश्चन है कि नहीं है तब। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। सुनिए, भूमि पर एक बिंदु P से, भूमि के किसी बिंदु 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, भवन की ऊंचाई कितनी है, और उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जो भवन के चोटी के ठीक ऊपर से गुजरा। मतलब एक भवन है जमीन पे रहेगा कई मीटर का, एक हेलीकॉप्टर यहां से गुजर गया यहां से। बताइए फिर से 2 पार्ट में बन गया कि नहीं बन गया। किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण, फिर वही क्वेश्चन आ गया 30 डिग्री और बोलिए दिक्कत है। छोटा वाला और बड़ा वाला A B C और क्या निकाला, क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे से लेकर यहाँ हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करना है। उसमें इतना 10 दे दिया है कि नहीं दे दिया है, इसको क्या मानिएगा H। तो टोटल कितना H प्लस, और नीचे क्या मानिएगा। बताइए फिर से वही क्वेश्चन है कि नहीं है। तो सबसे पहले 30 के अनुसार चलेंगे, तो 30 कहां तक, D तक। 30 के सामने सम्मुख और सटा हुआ किसमें आएगा, तो tan 30 बराबर सम्मुख हो गया BD और संलग्न 30 का मान, BD का मान 10 और BC का मान तिरछा गुना हो जाएगा 10 रूट, बताइए √3 का मान
जितना जीरो उतना पॉइंट भागेगा ना, तो एक है तो 17.3 मीटर आया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए किसके अनुसार? सम्मुख पूरा ना, और नीचे क्या होगा? तो बताइए tan 60 बराबर सम्मुख कौन होगा? और संलग्न 60 ए तक है तो सम्मुख पूर्ण होगा, और संलग्न कौन होगा? BC। tan 60 का मान √3 और AB का मान बोलिए H + 10, BC का मान तिरछा गुना कर दीजिएगा, √3x हो जाएगा बराबर H + होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर x का मान √3 रहने दीजिए, लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे √3 रखने पर 3 गुना हो जाएगा, है ना? तो देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, तो देखिए इक्वेशन सेकंड में x का मान रखने, तो बताइए √3 है और x की जगह 10 रूट बराबर H + √3 गुना 10 प्लस में किधर आके 10 दिया बराबर H, घटाइएगा तो 20 मीटर आंसर। तो ये आंसर नहीं आया, ये जो निकला H यही ना निकला, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा कि जमीन से हेलीकॉप्टर का ऊंचाई, तो बताइए यहीं तक निकला, इससे नीचे कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे हेलीकॉप्टर से, कहां से? भूमि से, कहां से? भूमि से हेलीकॉप्टर की दूरी या ऊंचाई लिख दीजिए, ऊंचाई बताइए क्या होगा? H + 10, H प्लस, तो H का मान 20 ना, अब +10 कितना मीटर आंसर। इस कंफ्यूज मत होइएगा कि H निकाले वही आंसर हो गया, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बोला? भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो भूमि से पहले 10 तब ना H, तो टोटल H प्लस, क्या क्लियर है? ठीक है। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, सुन लीजिए क्या बोल रहा है। एक हवाई जहाज, तो हवाई जहाज मतलब हवा वाला जहाज, हवाई जहाज का मतलब बोल रहा है कि एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और मतलब लेफ्ट और राइट में 2 जहाज हैं। जहाज 2 जहाज तो नीचे यानी कि पानी में होगा, नदी में, साफ कह भी दिया नदी में कितने जहाज हैं। अब इमेजिन कीजिए क्या होगा, हवा में एक जहाज, हवा में इसके दाएं और दोनों तरफ एक पानी वाला जहाज है नदी में। देखिए तो क्या फिगर इमेजिन खुद से हो रहा है, एक हवाई जहाज और उसके ठीक बाएं और क्या है, नदी में 2 गो मतलब पानी वाला जहाज ना, एगो इधर हो गया जहाज, एगो बताइए नदी में दोनों है कि नहीं? क्या फिगर बना? A B C, क्लियर? फिर आगे क्वेश्चन पढ़िएगा तो कह रहा है कि अवनमन कोण दोनों का कितना है? एक तरफ 60 ले लेंगे और एक तरफ, अगर आप 45 इधर लिख के 60 उधर लिखिएगा फिर भी कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें कोण का स्थान फिक्स। अब बताइए, इस सीधा जब तक लंब नहीं डालिएगा तब तक सम्मुख संलग्न कर्ण का होगा कभी भी। तो जब भी इस तरह का बनेगा तो सबसे पहले लंब डालिएगा और 2 गो त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज, क्लियर हुआ? अब फिर आगे पढ़िए और क्या दिया है, कह दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना याद रहेगा? पूरा दूरी कितना? क्लियर? तो ये बताइए कि जहां 90 होता है वहीं से ना दूरी नापते हैं, तो इस त्रिभुज का अगर बात करेंगे तो हम यहीं तक ना नाप सकते हैं, इधर से आवेंगे तो कहां तक आ सकते हैं? क्लियर? लेकिन जो दूरी दिया वो तो पूरा ना दे दिया, तो जब पूरा देगा तो पहलका को क्या मानिएगा? तो दूसरा का क्या हो जाएगा? 1 माइनस होगा कि नहीं होगा? जैसे हम बोले कि हमारे पास 100 रुपया है, 2 भाग में बांटना है, हम एक को दे दिए 30 रुपया,
तो दूसरा का कितना बचेगा? अरे 70 बचेगा, लेकिन लिखेंगे कैसे? 100 माइनस 30। उसी तरह ये पूरा कितना है? 8। इसको कितना दे दिए? x। तो ये कितना बचेगा? क्या दिक्कत अभी भी? अब बताइए, दो को कोण हो गया कि नहीं हो गया? दोनों कोण को बारी बारी से यूज करेंगे। फिर से एक बार समझिए फिगर को। बोला एक हवाई जहाज, जैसे ही हवाई जहाज बोला कहाँ रहेगा? आकाश में। ऊपर हवाई जहाज ले लिए, इसके दाएं और दो गो नदी में जहाज हो गया। दोनों का कोण कितना बना रहा है? एक 45 और एगो। क्लियर हो गया? इधर भी 45 लेके उधर 60 लेंगे, कोई दिक्कत? अब सुनिए, जब बनेगा तो जब तक 90 डिग्री नहीं बनेगा सम्मुख संलग्न और कर्ण की बात कभी होगा, तो पहला काम क्या करेंगे? लंब डालेंगे। उसके बाद बोला कि दोनों के बीच की दूरी कितना दिया? तो जब यहां से डिवाइड हो गया तो हमको अलग अलग ना चाहिए था। तो इधर वाला को क्या माने? x। तो इधर वाला क्या हो जाएगा? टोटल 1 में से x घट गया, 1 माइनस। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, इस कोण के अनुसार चलिएगा तो सामने सम्मुख होगा और नीचे क्या होगा? इस कोण के अनुसार चलिएगा तो सामने और नीचे। इसको h मान ले। बोला कि इसकी हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात, मतलब h का ना मान निकालना है। तो बताइए 60 के अनुसार चलिएगा तो सम्मुख tan लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सम्मुख और संलग्न tan है ना, तो सम्मुख कौन हो जाएगा और संलग्न कौन हो जाएगा? 60 का मान, AB का मान और इसका मान आ जाइए x बराबर h बट्टा रूट। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए किसका यूज कीजिएगा? सामने सम्मुख, और जो सटा हुआ है वो किसमें लगेगा? तो tan 45 बराबर सम्मुख AD संलग्न CD। 45 का मान, AD का मान 1 माइनस, तिरछा गुना हो जाएगा 1 माइनस x बराबर। होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन। अब बताइए इक्वेशन सेकंड में किसका मान रखिएगा? क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको h का मान निकालना है। तो बताइए इक्वेशन सेकंड में x का मान रखने पर बताइए 1 माइनस x की जगह क्या रखिएगा? h बट्टा रूट, बट्टा में कुछ नहीं तो होगा ना, बराबर h। एलसीएम लीजिएगा तो √3 माइनस h बराबर हो जाएगा। तिरछा गुना कीजिए तो √3 माइनस h बराबर रूट। होगा कि नहीं है? माइनस में तो उधर जाके तो √3 बराबर h, √3 प्लस हो जाएगा। याद देखिए दोनों में h कॉमन हो गया, h को कॉमन लीजिएगा तो √3 प्लस क्या बचेगा? अब बराबर में क्या है? गुना में तो इधर आके √3 भागा √3 प्लस परमेयकरण होता है ना, √3 माइनस परमेयकरण बस उल्टा साइन से करते हैं। अब बताइए √3 इंटू √3 माइनस हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो a प्लस b और a माइनस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। √3 माइनस रूट होगा। अब बताइए √3 में से √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर घटा दीजिएगा, घट के कितना? आंसर। हम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े हैं? चलिए सुनिए। कह रहा है दो व्यक्ति, कितने व्यक्ति? जैसे क्वेश्चन को ना पहले तो आराम से पढ़िए। कितने व्यक्ति? पक्का है कि दोनों एक जगह तो रह ही नहीं सकता है, जब भी रहेगा एक इधर या तो एक उधर, मतलब एक दूसरे से अलग ही ना होगा। कह रहा है दो व्यक्ति है जो मीनार के विपरीत दिशा में है। क्या दिमाग में इमेजिन किए? एक मीनार होगा, उसके ठीक विपरीत दिशा में दोनों व्यक्ति है कि नहीं? यही ना बोला कि दो व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? जो मीनार के
क्या है? तो बताइए, बीच में हम मीनार ले लें? ले लिए। तो बताइए, जमीने पे ना मीनार रहेगा। एक तो दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को इधर मान लिया, एक व्यक्ति को, बोलिए कोई दिक्कत किसी को? और दोनों का कोण कितना दिया? उन्नयन कोण कितना कितना? 30 डिग्री और बोलिए कोई दिक्कत? ए बी और 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? फिर इसके बाद देखिए, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर, सुनिए, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर, मीनार की ऊंचाई क्लियर। तो कहा दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी क्या थी? तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी पूरा ना, तो यहीं तक ना मतलब है कौन से? इधर वाला का इधर से मतलब, इसको x मानिएगा, इसको टोटल दूरी x प्लस होगा कि नहीं होगा? तो बताइए इस कोण के अनुसार ये क्या है? और नीचे वाला बताइए कि tan में ना, तो tan 45 बराबर सम्मुख हो गया कौन? संलग्न हो गया 45 का मान, AD का मान तिरछा गुना x का मान, फिर 60-30 के अनुसार सम्मुख और संलग्न, AB किसमें आएगा? तो tan 30 बराबर AD सम्मुख और संलग्न कौन हो जाएगा? 30 का मान 1/√35 ना, y तिरछा गुना कीजिएगा 35 गुने रूट, बताइए √3 का मान 1.7 गुना कीजिए 35 दिया 108, सॉरी 35 दिया 105 ना, 10 35 सते 175, 25 सते 175 होगा ना। 7 × 5 35 सत्या 21, 21 सतीम 245, 35 सते 200 और 10 255, हाथ में कितना बचेगा? 10 25 ना, 35 से कम 35 और 25 60 होगा कि नहीं होगा? बताइए क्या लिखिएगा? दोनों व्यक्ति के बीच की क्या होगा? x प्लस 35 प्लस 60 55, जोड़िएगा तो 95 मीटर है। क्या दिक्कत है?